शम्म हरी औसे खफी ज़मानत नस्ल मोहम्मदी शम्म हरी औसे खफी ज़मानत नस्ल मोहम्मदी जिसकी ताज़ीम को दुनिया कायनात की सबसे बड़ी रिसालत खड़ी होकर भी छोटी ना हो से फातिमा है। अल्लाह को सलामत रखे कि जिसकी ताज़ीम को आलमीन की सबसे बड़ी रिसालत अपने कद से खड़ी होकर भी छोटी नजर न आए, उसे ज़हरा कहते हैं, उसे ज़हरा कहते हैं। जितनी ईसा के बाद मुस्तफा की जरूरत है, उतनी ही मरियम के बाद फातिमा की जरूरत है। जितनी ईसा के बाद मुस्तफा की जरूरत है, उतनी ही मरियम के बाद सैयदा की जरूरत है, उतनी ही मरियम के बाद सैयदा की जरूरत है। परवरदिगारे आलम ने किसी भी औरत को नबी नहीं बनाया, न नबी बनाया, न रसूल बनाया, न इमाम बनाया। निज़ाम हिदायत अल्लाह ने हमेशा से मर्दों के हाथ में दी। नबी भी मर्दों में, रसूल भी मर्दों में, इमाम भी मर्दों में। 1,00,000 जुमला फिर आपके हवाले होने जा रहा। मैंने कहा उन्वादी है मासूम आलम और तौहीद व विलायत। 1,24,000 12 हादी मर्दों के मुकाबले में। फिर कह रहा 1,24,000 12 मर्द हुज्जतों के मुकाबले में अल्लाह ने अकेली बतूल को रखा, मगर वो आदिल है। कहा है कि अल्लाह ने अकेला बतूल को रखा, फिर भी वो आज आपको समझ जाए उसका मुकद्दर है। मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। 1,24,000 12 मर्द हुज्जतों के मुकाबले में अल्लाह ने तन्हा सैयदा को रखा, और उसके बाद भी उसकी अदालत पर हर्फ न आने का मतलब ये है कि जो वज़्न 1,24,000 12 हुज्जतों का है, वो तन्हा वज़्न सैयदा का है। यानी शहजादी इमाम नहीं है, रसूल नहीं है, नबी नहीं है। मैं जुमला फिर कह रहा हूं और महसूस कीजिए ऐसे। ये बताइए हम सब के लिए सरकार हम सब के लिए किसकी सीरत नमूने अमल है? मेरा सवाल है और आपको बोलना चाहिए। किसकी? हम सबके लिए कुरान की रोशनी में किसकी सीरत नमूने अमल है? सरकार रिसालत माफ की सीरत ना है। लगत काना लकुम फी रसूलिल्लाह हसना। सारी कायनात के लिए सरकार रिसालत माफ की सीरत आइडियल है, नमूना अमल है। कुरान की रोशनी में आदम के लिए किसकी सीरत नमूना अमल है? तो बोल दीजिए ना, मैंने तो पूरा हटा दिया है ना। आदम के लिए किसकी सीरत नमूना अमल है? सरकार रिसालत माफ की। नूह के लिए किसकी सीरत नमूना अमल है? सरकार रिसालत माफ की। हज़रत इब्राहिम के लिए किसकी सीरत नमूना अमल है? सरकार रिसालत माफ की। हज़रत मूसा, ईसा, दानियाल, याकूब, अय्यूब, यूसुफ, यूनुस सबके लिए
रसूल खुदा की सीरत। भाई इमाम हुसैन के लिए किसकी सीरत नमूना अमल? रसूल खुदा की सीरत। मैं किताबों में दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप उलमा खुतबा जाकिरीन वाइजीन मुबल्लिगीन से सुना भी करते, कोई नई बात नहीं है। जमाने का इमाम जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो फरमाते हैं कि फी जद्दतना ली उसवतुल हुसना, मेरे लिए मेरी जद्दा की सीरत नमूना अमल है। अल्लाह क्या कह रहा है? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। मेरे जमाने का इमाम जो अल्लाह की ऐसी हुज्जत है कि बक़ियतुल्लाह है, वो कह रहा है कि फी जद्दतना ली उसवतुल हसना, मेरे लिए मेरी जद्दा की सीरत नमूना अमल है। एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, नबी होके इमाम के लिए नमूना अमल बनना और है, और जो नबी न होकर इमाम न होकर हुज्जतों के लिए नमूना अमल बनना है, उसे फतवा कहते हैं। आज सिलसिले की पहली तकरीर है और चूंकि दो तसल्लियां और पहले इसकी में किसी तमहीद में नहीं है, मगर शायद जितने जुमले मैंने बोले हैं ये थोड़ा मजमे का इंतजार जरूरी था। सलावत मिले जो मासूम के लिए, हुज्जत के लिए, वली असर के लिए, इमामत के लिए नमूना अमल बन गया, उसे लहरा के नमूना अमल बन गया, उसे लहरा के मैंने क्या कहा, जितनी जरूरत ईसा के बाद मुस्तफा की, उतनी ही जरूरत मरियम के बाद सैयदा की, मरियम के बाद सैयदा की। अल्लाहू अकबर। क्या करें? कितने तो हमारा क्या करें? मेरी इस अपना जबान वो तासीर का, वो कुव्वत का, वो हिम्मत का कि मैं अपनी इस जबान से कुफ्र लिसान अल्लाह को फजाइल बनाऊं। शायद मेरी किताबों में कोई कमी रह गई, मेरी इस अपना जबान में वो तासीर करना कि मैं कुफ्र लिसान अल्लाह को फजाइल बनाऊं। ये तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी निजात का सामान करते हैं, जो इरफान के कुएं में मारिफत के जवाहर वाले इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा हमारी और कोई ना बात है और ना कोई मिसाल। सैयदा की अजमत को बयान करने के लिए लहजा खुदा का होना चाहिए, आवाज मुस्तफा की होनी चाहिए, ज़बान नबी की होनी कुछ बात हो कुछ बात हो हम तो सिर्फ अपनी निजात का सामान थे, इसके अलावा कुछ लहजा खुदा को, आवाज मुस्तफा की, ज़बान अमीरुल मोमिनीन की, ज़हरा का हमसर बनने के लिए वजहुल्लाह होना वाजिब होता है। ज़हरा का हमसर बनने के लिए वजहुल्लाह होना वाजिब होता है, वजहुल्लाह होना वाजिब होता है। ज़हरा का हमसर बनने कौन समझे? सूरह कौसर कितना मुख्तसर सूरा, मगर कुरान
ईमान के मोती हैं। इन मोतियों को हासिल करने के लिए गहरा होता लगाना पड़ता है और गहरे होते के लिए लंबी सांस लगाने वजूद से जरूरत पड़ती है। लंबी सांस लगाने वाले जिसके पास सांस नहीं, ऑक्सीजन नहीं होती, होता कहाँ से लगाएगा? नतीजा ये है कि इसका ताल्लुक वजीर से नहीं होता, वो ऊपर की काई को समेटते अपने आप को हाफिज़ कुरान और आलिम कुरान समझने लगता है। वरना एक मारिफत का होता जब इंसान लगाता है तो उससे वो मोती मिलते हैं कि जो इरफान और ईमान की मोती होते हैं। तो कुरान मजीद का हर सूरा बहरे ज़फ़ार है, न कोई छोटा ज़बान के लिहाज से छोटा बड़ा हो सकता, मानवीयत के एतबार से हर सूरा बराबर है। कुरान का हर सूरा मानवीयत के एतबार से बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जैसे खानदान मुस्तफा में सब मोहम्मद है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सलावत भेजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुनते रहते हैं। इन्ना आतिया का कौसर वो फल रब्बिका मुनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अपनो वचन इंशाअल्लाह इस फसले और मुनहर की वजाहत करेंगे। आज से लगता है कि ये तो सही है कि कौशल से मुराद शहरादी, कौशल से मुराद शहरादी कुरान मजीद की जितने भी सूरह नाज़िल हुई या वो पत्थरों पर लिखे या दरख्तों की छाल में लिखे या हैवानों की खाल पर लिखे, या पत्थरों में नक्श किए अलवार या दरख्तों की छाल या जानवरों की खाल को लिखते हुए महफूज किया गया है, पत्थरों को लिखा गया है। बहुत से लोग मैं जाना नहीं चाहता, समय पड़ा। एक वाहिद ये सूरा है, सूरह कौसर, जो दीवारे काबा की जल्दी आप मुझे दाद दिए, ये आप ही का फैसला। एक वाहिद सूरा सूरह कौसर जो ज़ीनते दीवारे बैतुल्लाह पूरी तवज्जो से
ऊंची रहती है, पहाड़ी रहती है। सलाम अलैकुम आगे बढ़ो। जो भी ये सूरा सैयदा से मंसूब मेरा खाने काबा की दीवार को आगे गया तो सैयदा का हमसे समझ में आया कि काबे में आने के बाद अली कहाँ आ जाए वही ये नाम मुकद्दस है मगर हमसर लगा लगाना जिसका कुछ होने के लिए जिसका हमसर होने के लिए जिसके बराबर होने के लिए बदलता हमारा वाजिब है उसे सैयदा कहते हैं। सैयदा की मोहब्बत अजरे रसालत नहीं है, कमल मारिफत की कमी है ये। अगर कोई ये समझे कि सैयदा की मोहब्बत अजरे रसालत है, वजह वजूद में अजरे रसालत है सैयदा। सैयदा न होती तो आए मवक्कत नाज़िल न होती, आए मवक्कत नाज़िल न होती। आप कहते हैं नबी की एक बेटी मुखालिफ की पासी कहीं में उड़ा था और वो 3 और लोग थे और कहते हैं कि 4 बेटियां। बहस करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 4 क्या 4000 मानो, 4 लाख मानो, 4 अरब मानो, बिन्ते रसूल होना हमारा मसला नहीं है। ये सैयदा की फजीलत नहीं है कि सैयदा रसूल की बेटी कहीं भी होती सैयदा सैयदा होती। अल्लाह उम्र का भाई कुछ लोग भी खामोश हो गए, होना भी चाहिए। जब प्यास ज्यादा लगी हो तो मशरूम को लगा आता है, जब प्यास ज्यादा लगी हो तो ठंडा ठंडा पानी मिले, शरबत मिल जाए तो उसका मजा ज्यादा होता है। सैयदा की फजीलत ये नहीं है कि वो बिन्ते रसूल किया क्या जाए कि कोई ऑप्शन नहीं है। कुदरत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि सैयदा को भेजे का। सैयदा का बाबा है तो सुल्तान रिसालत है, यानी फजीलत सैयदा की वजह से तफसील हो रही। सैयदा के बाबा का मेयार ये है कि वो सुल्तान रिसालत है। मैं फिर जुमला कह रहा हूँ, सैयदा के बाबा का मेयार ये है कि वो सैयदुल अंबिया हो। ये सब सारी फजीलत सैयदा की वजह से। सैयदा को ना भेजना होता निज़ाम कायनात न होता, निज़ाम आलम न होता। इल्लत कायनातुल इलाह है शहजादी कायनात के लिए। शहजादी को भेजना का लिहाजा बस में कुल फिक्र सजाई गई, समझ रहे? ये आराइश और ये ज़ेबाइश ये सब कुछ शहजादी की वजह से। सैयदा का बाबा है तो सैयदुल अंबिया हो, सैयदा का शौहर हो तो सैयदुल औलिया, सैयदा के बेटे हो तो सैयदा शुबाब अहली जन्नत। यही वजह है कि जब सारे के सारे एक जनाज़े के साथ जमा हो गए तो अल्लाह ने ये नहीं कहा ये मोहम्मद है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, बल्कि क्या कहा हम फातिमा को
हिम्मत थी कुछ कहता कि बीबी आप क्या कह रहे तो मसला बिनते रसूल होना नहीं मामला जितनी बेटियां बता दो मसला ये है कि वो कौन है जुमला पर आपके हवाले वो कौन है जो मज़दाक़ हलाका है वो कौन है जो ममदू है सूरह कौसर है वो कौन है जो साहिब नमा है वो कौन है जो मरकज़ कदीर है वो कौन है जो फातह मुबाहिला है वो कौन है जो मरकज़ इस्मत तहारत है वो कौन है जिसकी आमद की तमहीद को मेराज कहते हैं जब तक याद आता रहे ताब देते रहिएगा कि सैयदा की आमद की तमहीद को मेराज कहते हैं सैयदा की आमद की तमहीद को मेराज कहते हैं इंशाअल्लाह भी आएगी गुफ्तगू तहफ़्फ़ुज़ पर अभी तो मैं कह रहा हूँ ज़मीन ज़हन को सबसे चाहे तुम मार्फत आसानी से बोले जा सकते हैं बहरहाल तो वो कौन है जिसकी आमद की तमहीद को मेराज कहते हैं ये क्या फजीलत है भाई कि बीबी फखरे मरियम फखरे अल्लाह बिल्कुल गलत फखरे मरियम की सैयदा की तमीज़ होती सैयदा तो मलिके आदम फखरे अंबिया और मुरसलीन को सैयदा कहते हैं आदम को बोलने में नूह नहीं अगर अभी ने कहा कि अगर अली ना होते तो मेरे बेटे का कोई फोन आ चाहे वो आदम या कोई और हदीस है अपने घर से तो बात ही नहीं है मशहूर कबीर हदीस है चाहे आदम इल्ला आदम का तुम चाहे आदम या कोई और हम सब की बात है कुफ की बात है आदम का जिक्र क्यों बोल आदम का जिक्र क्यों बोल भाई हर औरत आदम की बेटी है यहाँ आदम का जिक्र क्यों किया इसका मतलब बताना चाहते हैं नबी कि हम नस्ले आदम नहीं है तुम और हो हम और है हम नस्ले आदम नहीं है हम कबले आदम है सजवाब मिले मोहम्मद नस्ले बनी आदम तुम हो आले मोहम्मद और आले मोहम्मद अरे बाजियो आगे मगर तहफ़्फ़ुज़ बिलाद ईमान अशरा की इज़ा गुफ्तगू के आखिरी में आप क्या समझ रहे इस नुमान से आप क्या समझ रहे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि
अल्लाह वली है, अल्लाह वलीयुल आयत कुर्सी का तीसरा हिस्सा, अल्लाह वलीयुल लजीना आमनू, अल्लाह साहिबाने ईमान का वली है, सरपरस्त है, आका है, कफील है, अल्लाह साहिबाने ईमान का, यानी विलायत का अकीदा होता ही साहिबाने ईमान के पास है। तो जुमले करके हल्के में आइए सलवात बोलो यानी शहराती मुहाफिज़े तौहीद, मुहाफिज़े अक़ीदे तौहीद, और अल्लाह वली नाम, अल्लाह साहिबाने ईमान को वली है, अल्लाह अपने आप को नबी नहीं कहता, इमाम नहीं कहता, रसूल नहीं कहता, तो नज़ारे में आयत में क्या कोशिश है, अल्लाह कहता है वली वली मौलवी वली क्या किया जाए, अल्लाह वली, अल्लाह मौला है, सरकार दो आलम मौला और हमारा आका मौला है। तो इन सब की विलायत को जो बजट वक्त बचाए, इन सब की विलायत जो बजट वक्त महफूज रखे उसे समझदार है। इतनी बड़ी बात जब मैंने कही है तो अगर दलील के आगे बोलिए मुबाहिले में अक़ीदा इमामत और रिसालत ज़ब्त नहीं छोड़ा, अक़ीदा तौहीद ज़ब्त छोड़ा। मुबाहिले के मैदान में नसारे बिरदान उसने खुदा की रिसालत को बहस करने नहीं आए थे, अक़ीदा तौहीद को बहस करने आए थे। क्योंकि उन्होंने खुदा को तीन हिस्सों में तक़सीम कर दिया, ट्रिनिटी, तीन हिस्सों में तक़सीम, इसलिए उनके पास सलीम होती क्रॉस, वो क्रॉस यानी इसके तीन गोश, खुदा का के वजूद को तीन हिस्सों में तक़सीम कर, मरियम मुक़द्दस, हज़रत ईसा और रूह कुद्स, समझ रहे? वो खुदाई को इन तीन हिस्सों में तक़सीम करो। नबी कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह। बहस हो रही है तौहीद पर, उसकी वहदानियत पर, उसकी यकताई पर। मस्जिद में नबी भी है, अली भी है, हसनैन भी है, पूरा का पूरा सूरह आले इमरान नाज़िल हुआ। यानी कहने दीजिए कि तौहीद के अकीदे पर बहस थी, नबी भी, अली भी, हसनैन भी, कुरान भी, जिब्रील भी, जिब्रील भी, मगर मैं न मानना था न मांगे,
अल्लाह को अल्लाह बनवा ले, उसे ही हिजाबुल्लाह कहते हैं। ये बात मेरे मुताबिक अभी रिसेंटली इसी साल मेरे पास कुछ किताबों के मौला का कलम, कुछ किताबों का कदीम जो अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसमें एक पूरा सेट उसको रसूल का जो शिरडी नवानी की सीरत नबी के जवाब में औलाद हज़रत सल्लल्लाहु इसके अलावा एक किताब जो दस्तयाब है इन्हीं औलाद ये भी सीरतुल मोहम्मदिया और रिसाले खातून जन्नत के जवाब में है, शराबी के सिलसिले में लिखी गई। इस किताब का नाम ही रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें आपको बताता हूँ रिसालत की लगा वली तो ये नहीं दिया इन्नमा वलीकुल्लाह अल्लाह वली उसका रसूल क्या बात है। हालांकि इसका एक हिस्सा आपने सुना, शायद दूसरा हिस्सा आपको रहना दिया से अभी ना आप इस बात को सुनने की जरूरत मशहूर हो गया है कि सरकार जो मक्के में खालिद बिन खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारे फानी से बहारिस्तान जलानी की तरफ है, तारे फानी से बहारिस्तान जलानी की तरफ जा चुकी। अब दुश्मनों को मौका मिल गया मगर अभी भी सरकारें मुताबिक मौजूद है। इत्तेफाक से रसूल खुदा नमाज पढ़ रहे थे खाने काबा के करीब अभी जो है इसके बारे में बता दें कि दूसरे का माहौल था शजरे से शजरा मिला है कि ये नजासतें कैसे लगती अब जो है उतबा शीबा अबू सुफियान अबू लहब ये सब एक दीवार को बैठे हुए और सरकार ने सारे कौन एक मुर्दा अबू जहल ने कहा कि क्या अच्छा होता धन्यवाद दे दिया क्या अच्छा होता अगर इस वक्त कोई ऊंटनी की आतंक तमाम कसाफतों को उठाकर और अल्लाह के मोहम्मद की गर्दन पर डालने के लिए सजदे हो जाए। उस वक्त वलीद का बाप उक़बा मौजूद उसने कहा अगर आप इजाजत दें तो ये खिदमत मैं अंजाम दे सकता हूं। वो गया और जाकर वो उठा के लाया
की रोशनी से। चादरें तदहीर डाल के पुतूल अपने घर से आने के बाद अपने हाथों से वो साफ किया और नबी की गर्दन को पानी लिया और उससे नबी की गर्दन को साफ करती जाती थी और रोती जाती थी, आंखों से आंसू गिर रहे। और उसके बाद जब शहजादी ने नबी की इस तरह हिफाजत कर ली कि सब के सब ये देख के मतलब दौड़े और भागे के रहे तो खदीजा की बेटी आ गई और इस उम्र में यहाँ पर आई है, चलो चलो भागो, कहीं इसकी जबान से कुछ निकल अरे काफिर थे मगर जानते थे कि सैयदा कौन है। मैंने ये जुमला नहीं पहुंचा पाया, शायद पहले कह गया और उसी जुमले को जस्टिफाई करना है मुझे एक मर्तबा। तो अरे आ जाइए सलामती के लिए शहजादी ने इन मलाईन को देखा। मैंने नाम क्या लिया? उतबा, उतबा, शीबा, वलीद, अबू जहल। एक मर्तबा शहजादी ने इन सबको देखा और देखने के बाद कुछ के नाम लिए और नाम लेके उन्हें बद्दुआ दी। औलाद हैदर बिलग्रामी साहब अपनी किताब अज़-ज़हरा में लिखते हैं कि वाक़या तो खत्म हो गए, बुतूल ने इस तरह रिसालत की हिफाजत कर ली मगर अहले सुन्नत के आलिम अल्लामा समहूदी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना की सफ़ा 74 में लिखा कि जिन जिन का उस जमाने में, सर उठाइएगा, जिन जिन का उस जमाने में 5 बरस की सिन में शहजादी ने नाम लिया था वो सारे के सारे ओहद के मैदान में अली की तलवार से मारे गए। और वासिले जहन्नम हुए, इतना तो तुम्हारे मुअर्रिख समहूदी ने भी बता दिया कि जिसे बुतूल बददुआ दे दे उसका ठिकाना जहन्नम है।
के लिए वल्लाह हमारा वाजिब वाह 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 शराबी को अभी तो हमारी क्या है हमारी मजबूरी तो हम कहते हैं मासूमा शराबी मासूमा मैंने कहा था कि प्यास शिद्दत की हो तो मशरूब को मजा आता है शराबी मासूमा आप ये बार-बार वही कहने से मुराद कितने वही और जवाब ये है कि अभी रिवायतुल बात मौजूद वाह 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 अली रिवायतुल बात मालिक है किस मेरा वली किसकी सुभान अल्लाह वाह 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 इसलिए क्या अल्लाह के सारे अख्तियारात बंदा होके अपने पास रखे उसे रखे अली की फजीलत बयान करने के लिए अहादीस का सहारा लेना पड़े कुरान की आयतों का सहारा लेना पड़े ये थोड़ी मारिफत है वो अली क्या जिसकी फजीलत बयान करने के लिए हवाले की हुई है वाह 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 मौलाए कायनात बिस्तर पर सोए तो कम मरवी इलाही के मालिक हो अली अव्वल से मरवी इलाही बेशक आयत इंतजार कर रही थी कि अली कोई ऐसा अमल करे आयतों को अली की हरकत को सकरात का इंतजार होता है समझ रहे अली के अफआल का इंतजार होता है आयतें मुंतज़िर रहती बेकरार रहती थी किसी अंगूठी के लिए अंगूठी कितनी कीमती क्यों ना होता है अंगूठी के देने से विलायत नहीं मिलती वाह वाह समझ रहे अंगूठी कितनी कीमती क्यों ना हो अंगूठी के देने से विलायत मिलती है कल सुलेमान पैगंबर के अंगूठी सुभान अल्लाह सुलेमान की अंगूठी की तो इस वजह से फजीलत है कि उसके नबीने पानी में नहीं डाला वाह वाह कोई अंगूठी अली में सर पर ताजे विलायत रखवाएगी अली तो विलायतुल्लाह बेशक समझ रहे इसीलिए आए विलायत में की हस्तियों का जिक्र है और एक लफ्ज़ वली के साथ ये नवा वली को और रसूल को बहरहाल गुफ्तगू लंबी और तकरीबन 1 घंटा होने वाला है मुझे और मैं तमाम कर मौला आपको सलाम मैंने कहा शहजादी को मासूमा कहना शहजादी की सोच बहुत से लोग कहते हैं किस्मत कुबरा का फायदा अब आप आगे बढ़ो ये भी फजीलत है बिहार नजवार गालिबन जहां तक मेरा हाफिजा काम करा चलती नबी अपना सब 120 में राजे हुई सफर में सदर में नबी अपना एक सफर मेराज बयान करो और कहते मैंने इस दुनिया को छोड़ा आलम को छोड़ के आलम नासूर आलम मलकूत आलम हारूत और होते होते आलम लाहूत को जहां किबरियाई की तन्हाई वहदत की खलवत एक देने वाला एक लेने वाला एक सुनने वाला एक सुनाने वाला बाकी और कोई नहीं है वहां जब नबी उस बुलंदी पर जहां मकान ज़ुबान की हदें खत्म हो जाती है उस बुलंदी पर पहुंचे तो नबी ने कहा कि मैंने अर्श के दायरा में लिखा हुआ देखा सर उठाइएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वल फातिमा इस्मतुल्लाह सैयदा की फजीलत नहीं है इस्मतुल्लाह की मालिक है सैयदा इस्मतुल्लाह
खुतबा दे रहे हैं अमीरुल मोमिनीन और खुतबा देते देते हज़रत अम्मार कहते हैं मैंने देखा खुतबा देते देते खुतबा नहीं अपने हाथ में कभी ऐसे देखते हिला कभी ऐसे पलट के ऐसे 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 खुतबा रख चुका हज़रत अम्मार ने हाथ में अमीरुल मोमिनीन के नाम को आगे बढ़ाई हमारे के चश्मे के फादात से सारा हो गए हमारा कलेजा टूटा ये आपकी आंखें आसमान की हो गई आपको हरकत को रोकती है और रोने की पड़ी तुरंत वाला करता अपना अफवाह हाथों की नजरमा हो गई सैयदा उस मजलूमा को कहते हैं जिसके हमने अली तोड़ दिया अल्लाह कहा था उस मजलूमा को कहते हैं जिसका हमने अली को इस तरह बनाया कि अली चीर मार कैसे मजलूमा का नाम सुनेगा अमर हाथों में नजरुल्लाह होने का क्या फर्क मेरे सामने सैयदा के महबूब पर चलता हुआ और मैं कुछ नहीं कर सकता सैयदा नहीं चाहती थी कि अली आगे बढ़े क्योंकि मलाइक का पूरा प्रोग्राम ये था कि वो अली को कत्ल करे क्योंकि दुश्मन सुन चुके थे नबी की ज़बान से कि नबी अली से वसीयत कर चुके हैं अली से वादा कर चुके हैं अली तलवार नहीं उठाएंगे कसम खुदा की अगर शहज़ादी न होती तो मलाइक कायनात के मलाइक इस तरह तहफ़्फ़ुज़ लगाया मलकुती दरवाजे में आग लगी और हिजाब खुला अली की आंखों में अली जब याद करे आंखों से आंसू की फरार बहने लगे और सब दीजिएगा तेरे कलेजा भर गया मैं शहादत नहीं बोलूंगा सिर्फ इशारा करूंगा शहज़ादी दुनिया से चली गई आलमीन के रसूल की बेटी का जनाजा और अल्लाह और आले मोहम्मद की हुर्मत साथ आ गई हज़रत सलमान है हज़रत रसूल है हज़रत अम्मार है उसमें साथ में जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है अब इनकी रवायत एक मंज़र में आई कि अमीरुल मोमिनीन के आप तुम सब चले जाओ अब नूर इलाही से नूर सलीका का इत्तिसाल है इस मंज़र पर कोई गैर मासूम नहीं आ सकता तो छोटे छोटे बच्चे अली के साथ थे मगर अली ने जनाजा पे नहीं सकते बच्चे छोटे किस तरह फातिहा खैबर में यहाँ से जनाजा उठाया नहीं रोज़ अपने शहज़ादी के जनाजे को सुकून में और उनको बराबर करते रहते और थोड़े आंसुओं को सजा अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि 40 कब्र अमीरुल मोमिनीन का होगा सैयदा की कब्र में हिफाजत की वजह से कितना थका था मेरा मुंह क्या मौलवी का हालत था बकी के कब्रिस्तान में जब सन्नाटा हुआ और लोग जाने लगे और उनको ताज़ियत पेश करते
मसूद कहते हैं दुनिया सृष्टियों में बदलता है। बोले तो कहाँ रखिएगा क्रिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं क्रिया सृष्टियों में सृष्टियां हिचकियों में बदली। उसके बाद अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अमीरुल मोमिनीन के पास हाथ रखा। मैंने मैदाने जंग में मौत की आंखों में आके यानी पास सवाल कोई करा मगर आपके पास समाज में वो खुश नहीं होती। यानी कोई मुश्किल आ गए मैंने आपको ऐसा रोते हुए नहीं देखा। यानी अल्लाह की मशीयत है, सब्र कीजिए एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा अब्दुल्ला इब्न मसूद सब्र करिएगा अगर सैयदा ऐसे ही आगे बढ़ लेती सब्र करिएगा मगर क्या करो जब मैं जनाजा तैयार तो मेरी बेटी ज़ैनब ने मुझे आगे बताया बाबा मेरी अल्लाह ने